मेरे हर ख्वाब की ताबीर लिखना आ गया है, मेरे हर ख्वाब की ताबीर लिखना आ गया है कि बच्चे को मेरे शब्बीर लिखना आ गया है। और जिसकी सूरत भी मिसले सूरत हो वो शहे मशरिकैन क्या होगा, जिसका अकबर रसूल जैसा है क्या खबर वो हुसैन क्या होगा। इस्लाम को लहू की जरूरत पड़ी, किसने दिया? हुसैन ने दिया, नवासे रसूल ने दिया, और भी बहुत थे, मगर खून दिया तो नवासे रसूल ने दिया। अपने लहू से इस गुलशन को सैराब किया तो मुस्तफा के नवासे इमाम हुसैन ने किया। अगर यहां पर हमारे दरमियान कोई शख्स बीमार हो जाए, डॉक्टर को दिखाया जाता है, अगर फिर भी आराम ना मिले तो बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, फिर वहां पर सारे टेस्ट होते हैं, डॉक्टर कहता है इस चीज की जरूरत है, उस चीज की जरूरत है, हम लोग अरेंज करके दिया करते हैं। किसी की तबीयत खराब हो जाए, डॉक्टर कहे कि खून की जरूरत है तो खून ला कर देते हैं। डॉक्टर कहता है खून की जरूरत है, घर वाले आ जाते हैं, हमारा खून ले लो हम दे देंगे खून। भाई आ जाते हैं, हमारा खून ले लो, भाई की जिंदगी का सवाल है। माँ आ जाती है, मेरा खून ले लो, बेटे की जिंदगी का सवाल है। बाप कहता है मेरा ले लो, बेटे की जिंदगी का सवाल है। रिश्तेदार भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं, हमारा खून ले लो, जिंदगी का मसला है। अल्लाहु अकबर कबीरा, सब तैयार होते हैं, सब निकल के आ जाते हैं, अपना खून देने के लिए सब हो जाते हैं तैयार। मगर डॉक्टर कहता है हर किसी का खून नहीं दिया जा सकता है, इसको खून उसका दिया जाएगा जिससे इसका ब्लड ग्रुप मैच होता होगा। खून अगर एक जैसा है तब दिया जाएगा, अगर ब्लड ग्रुप मैच होता है तब दिया जाएगा, हर किसी का खून नहीं चलेगा। ऐ मेरे अजीजों, दुनिया में किसी को खून की जरूरत पड़े हर किसी का नहीं चलता, जिसका मिलता है उसी का चलता है, जिसका ब्लड ग्रुप मैच होता है उसी का चलता है। कल करबला के मैदान में जब इस्लाम को लहू की जरूरत पड़ी, किसी और ने खून नहीं दिया। थे तो बहुत सारे असहाबे पैगंबर की औलादें मौजूद थी, सब तैयार थे अपना खून देने के लिए, मगर इस्लाम को खून उसका चाहिए था जिसका मिलता हो मैच होता हो। और फिर ये कैसे पता लगे कि किसका मिलता है? तो फिर अजमेर की सरजमीन से ताजदार अजमेर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह पुकार उठे, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन। सरकार गरीब नवाज ने कहा हुसैन दीन है, हुसैन दीन है। ए लोगों, दीन को जरूरत पड़ी, किसका लहू चाहिए? हुसैन भी दीन है। इधर दीन को खून की जरूरत है तो किसी और का नहीं चलेगा, हुसैन का चलेगा। इमाम हुसैन ने अपने लहू से सैराब किया इस गुलशन को। बशारतें थी, मुस्तफा करीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खबरें दी थी। आका की बारगाह में बारिश का फरिश्ता आया था, मेरे हुजूर की बारगाह में हुजूर से मिलने के लिए, हुजूर की जियारत करने के लिए, आका की जियारत के लिए बारिश का फरिश्ता आया। मेरे आका की बारगाह में खेलते हुए हुसैन आए। बारिश का फरिश्ता कहने लगा या रसूल अल्लाह, ये आपके नवासे हुसैन है? मेरे आका ने फरमाया हाँ मेरा नवासा हुसैन है। बारिश का फरिश्ता कहने लगा या रसूल अल्लाह, आपके इस नवासे को, आपके इस शहजादे को आपकी उम्मत करबला के मैदान में शहीद कर देगी। अल्लाहु अकबर। बारिश के फरिश्ते ने उस जगह की मिट्टी हुजूर को ला कर दी और मेरे आका ने वो मिट्टी जनाबे हजरत उम्मे सलमा को दी। फरमाया जिस दिन ये मिट्टी सुर्ख हो जाए समझ लेना मेरा नवासा शहीद हो गया है। हुजूर ने खबरें हजरत मौला अली मुश्किल कुशा है दरे करार,
शेरे खुदा मुर्तजा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप भी जानते थे, बाखबर थे हुसैन को इम्तिहान देना है। आपकी माँ सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, आप भी बाखबर थी हुसैन को करबला में इम्तिहान देना है। सब जानते थे और सब के सब मुस्तजाबुद्दावात, मेरे आका मुस्तजाबुद्दावात, अगर हाथ उठाएं तो दुआ फौरन कबूल हो जाए। मेरे आका की दुआ तो ऐसी, मेरे इमाम ने कहा, ताजदार अहले सुन्नत ने कहा, इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हुजूर की दुआ ये कि हुजूर अगर दुआ कर दें तो अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता, कबूल करता है। मेरे आका ने भी दुआ नहीं की, अल्लाह हुसैन को इम्तिहान से बचा ले। मौला अली दुआ कर दे, दुआ कबूल हो जाए, मुस्तजाबुद्दावात, मगर दुआ नहीं की कि मौला हुसैन को इम्तिहान से बचा ले। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की दुआ अगर हाथ उठा के दुआ कर दे तो जन्नत से दस्तरखान आ जाए, बच्चों के लिए जन्नती लिबास आ जाए। मगर आपने भी दुआ नहीं की कि मौला मेरे बेटे मेरे हुसैन को इम्तिहान से बचा ले। दुआ किसी ने नहीं की, किस लिए? वजह ये थी कि ये मशीयत को मंजूर था, रब चाहता था हुसैन करबला में इम्तिहान दे। अल्लाह तबारक व तआला चाहता था हुसैन शहजादे रसूल, नवासे रसूल करबला में हक व बातिल की शनाख्त के लिए, इस्लाम की सरबलंदी के लिए करबला में इम्तिहान दे, ताकि वाज़ेह हो जाए कि आले पैगंबर की अजमत और शान जो हुजूर ने बयान की, जो कुरान ने कसीदा पढ़ा है, वो दुनिया जान ले कि ऐसे ही किसी के कसीदे कुरान नहीं पढ़ता। अल्लाह तबारक व तआला उनको उन मंजिलों से, उन मरातिब से, उन अजमतों से भी नवाजता है। अहले बैत की शान में अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने तो वादा कर लिया कुरान में, ऐ महबूब मैं तेरे घर को पाक कर दूंगा, सुथरा कर दूंगा। ये पाक घराना है, ये मुकद्दस घराना है। अली का लाल पैगंबर का चैन जिंदाबाद, अली का लाल पैगंबर का चैन जिंदाबाद, खुशा नसीब शहे मशरिकैन जिंदाबाद। है जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा, है जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा, हर एक कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। जब यजीद तख्त नशीन हुआ मदीना में, वलीद बिन उक़बा ये गवर्नर मदीना है, खत आ गया हुसैन की बैत लो। इमामे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया गया गवर्नर हाउस के अंदर। आप इशा की नमाज से फारिग हुए, मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर थे कि बुलावा आ गया, हुसैन चलो गवर्नर हाउस। इमामे हुसैन को खबर पहले से मिल चुकी थी कि जनाब हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो गया है। आप फौरन समझ गए कि बैत के लिए बुलाया जा रहा है, इतनी रात को बुलाया जा रहा है। मकसद क्या है? बैत का मकसद है अल्लाहु अकबर कबीरा। 20 जवान लिए हजरत इमाम हुसैन ने अपने साथ में लेकर गवर्नर हाउस चले गए, उन्हें बाहर छोड़ दिया। आपने अपने जवानों से फरमाया मैं अंदर जा रहा हूँ, ताखीर हो जाए तो अंदर आ जाना, अगर आवाजें बुलंद हो तो अंदर आ जाना। इमाम हुसैन 20 जवानों को बाहर छोड़कर अंदर चले गए। अंदर पहुंचे तो वलीद ने खत दिखाया, कहने लगे ये खत आया है, यजीद चाहता है आप उसकी बैत कर लें। इमाम हुसैन
हुसैन ने खत देखा, आपने फरमाया बैत अगर चाहिए तो अंधेरे में किस लिए, रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी में हम अकेले से बैत का क्या मतलब है। अगर बैत चाहिए तो कल दिन के उजाले में अलल ऐलान अहले मदीना को जमा करके सबकी बैत लो। जब आगे सब लोग बैत करेंगे हम भी देखेंगे, हमारा फैसला भी तुम्हें पता लग जाएगा। इतना कहा इमाम हुसैन जाने लगे। वहां पर हजरत वलीद बिन उकबा चूंकि अहले बैत के आशिक थे, उन्होंने कहा हुसैन, उन्होंने हुसैन पर सख्ती नहीं की, बस खत दिखाया और अपनी बात बताकर अब इमाम हुसैन की बात सुनी। हुसैन जाने लगे। अल्लाहु अकबर कबीरा, हुसैन जा रहे हैं। अब हुसैन घर पर आ गए। इमाम हुसैन ने अपने घर पे फौरन सबको जमा कर लिया। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे घर वालों, चलो चलो तैयारी करो, अपने सामान बांधो, रखते सफर बांधो, हमें आज ही अभी मदीना छोड़ना है। उसी रात में फैसला हो गया कि मदीना छोड़ के जाना। इमाम हुसैन ने 27 रजबुल मुरज्जब है, मदीना छोड़ रहे हैं। घर वालों से कहा जल्दी सामान तैयार करो, सामान बांधो। कहां जा रहे हैं मंजिल का पता नहीं है, बस जा रहे हैं मदीना छोड़ना। तैयारियां होने लगी, सामान बांधा जाने लगा। इमाम हुसैन ने चंद सहाबा इकराम की औलादें जो उस वक्त में मौजूद थी उनसे मशवरे किए किधर जाएं। मशवरा देने वालों ने मशवरा दिया, हुसैन मक्का चले जाओ, मक्का दारुल अमन है। इमाम हुसैन ने मक्के का इरादा बना लिया। अब हुसैन रुखसत होने वाले हैं, रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी है। मौला हुसैन जाने से पहले अपने नाना के रोजे पर जा रहे हैं। वो मदीना जिस मदीने में सारा बचपन गुजरा, वो मदीना जिस मदीने के अंदर हुजूर की आगोश में परवरिश पाई, आज उस मदीने को हुसैन छोड़ रहे हैं। क्या गुजर रही होगी हुसैन के दिल पर। हुसैन रोज़े मुस्तफा पर आए, हुजूर की बारगाह में आए। इमाम हुसैन ने बारगाह मुस्तफा में आकर गिरियाज़ारी की, आंखों में आंसू, नाना के रोजे पर आंसू बहाकर अर्ज करने लगे, हैं नाना देखिए आज मुझ पर कैसा वक्त आ गया। ये वही मदीना है जहां आपकी आगोश में मैं पला बढ़ा, परवरिश पाई, मगर आज मदीना छोड़ना पड़ रहा है। ऐ नाना आपसे किए वादे को निभाने का वक्त करीब आ रहा है। ऐ नाना मैं आपकी बारगाह में आखिरी सलाम करने आया हूँ। ऐ नाना मेरा दिल तो नहीं चाहता मदीना छोड़ के जाऊं, मगर हालात ऐसे बन गए अब मुझे जाना पड़ेगा। कैसा मंजर था वो, जब आसमान के फरिश्ते भी हुसैन को देखकर आंसू बहा रहे थे। हुसैन की चीखें बुलंद हो रही हैं। रोज़े मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हुसैन कहते हैं, सलाम है जद्दे अमजद मेरा माथा चूमने वाले, सलाम है जद्दे अमजद मेरा चेहरा चूमने वाले, मुझे दोषे मोहब्बत पर उठाकर घूमने वाले। जरा नजरें उठाकर देखिए ये नूरुलैन आया, मेरे नाना तेरे दरबार में तेरा हुसैन आया। नाना मैं जा रहा हूँ मदीना छोड़कर, आंसू निकल रहे, चीख निकली, हुसैन बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। ख्वाब देखा, ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए, आमिना के लाल तशरीफ ले आए, नाना आ गए। मेरे मुस्तफा करीम ने हुसैन के सर पर दस्त शफकत रखा और मेरे आका ने फरमाया हुसैन सब्र करो। ऐ हुसैन आजमाइशें आगे बड़ी होने वाली हैं, सब्र करना, इस्तिकामत अल्लाह तुम्हें अता फरमाए, सब्र करते रहना। नाना की बारगाह में हाजिरी हो गई, होश आया, उठे, आखिरी सलाम किया, नाना के रोजे से बाहर आए। अब भाई हसन के रोजे मुबारक पर आ गए।
ऐ मेरे भाई हसन, आपकी जिंदगी में ऐसे हालात नहीं बने कि मदीना छोड़ना पड़े। आप जिंदगी आपने मदीने में गुजारी, आज भी मदीने में आप आराम फरमाएं, लेकिन मुझ पर वक्त आ गया है, मुझे मदीना छोड़ना पड़ रहा है। भाई की बारगाह में आपने आखिरी सलाम किया, इमाम हसन मुजतबा की कब्र पर हाजिरी दी, आखिरी सलाम किया, वहां से निकले अपनी माँ सैयदा तैयबा खातून जन्नत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रोज़े मुबारक पर आपकी कब्र अनवर पर पहुंच गए। चीख निकली, माँ मैं मदीना छोड़ के जा रहा हूँ, ऐ मेरी वालिदा ये वही मदीना है जहाँ तुमने कुरान की लोरियां सुना सुना के मुझे जवान किया। ऐ माँ तुमने कुरान की लोरियां सुनाई, उठते बैठते तुमने कुरान पढ़ा, चलते फिरते तुमने कुरान पढ़ा, मुझे कुरान सुना सुना के परवरिश की है, मुझे कुरान सुना सुना के बड़ा किया है। ऐ माँ आज इसी मदीने को छोड़ के जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। अचानक हुसैन वहां पर भी बेहोश होकर गिर गए। ख्वाब में सैयदा तशरीफ ले आई, दस्ते शफकत सैयदा ने रखा और मेरे आका हुसैन से सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा कहने लगी, ऐ मेरे लख्ते जिगर, है मेरे शहजादे, आज मदीना छोड़ के जा रहे हो। हुसैन मैंने कुरान की लोरियां सुनाई हैं, हुसैन मैंने कुरान सुना के परवरिश की है। ऐ हुसैन मैंने कुरान सुना सुना के तुम्हें बड़ा किया है। ऐ मेरे हुसैन मैंने इसी दिन के इंतजार में कुरान सुना सुना के बड़ा किया था, जब तुम्हारा करबला में सर कट जाए, शहीद हो जाओ, सर नेज़े पे बुलंद हो जाए। ए हुसैन मैंने तुम्हें बचपन से कुरान सुनाया है, तुम नेज़े पे चढ़कर भी कुरान सुना देना, तुम कुरान सुना देना। अल्लाहु अकबर। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है ना, शहसवारे करबला की शहसवारी को सलाम, शहसवारे करबला की शहसवारी को सलाम, नेज़े पर कुरान पढ़ने वाले कारी को सलाम। हुसैन जैसा कारी कोई नहीं, जिसने कुरान पढ़ा तो नेज़े पे सर बुलंद हो गया और हुसैन ने कुरान की तिलावत की। जहां आका की मिदहत हो गई है, जगह वो मिसले जन्नत हो गई है। मुकद्दर का सिकंदर है वो जिसको मदीने की जियारत हो गई है। ये तेरे दूध का सदका है ज़हरा के नेज़े पर तिलावत हो गई है। हुसैन इब्ने अली पर करबला में, हुसैन इब्ने अली पर करबला में फिदा खुद ही शहादत हो गई है। और जनाब इस्लाम सिरसवी ने कहा, लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के रुख पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है। गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने कहा, बेटा इसी दिन के लिए कुरान सुनाया था, इसी दिन के लिए कुरान की लोरियां दी थी, अब जरूरत पड़े तो शहीद होकर भी सर कट जाए फिर भी कुरान पढ़ना। हुसैन अपनी वालिदा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कब्र मुबारक से अब आखिरी सलाम करके रवाना हुए। तहज्जुद का वक्त था, अहले मदीना तहज्जुद के लिए उठे हैं। जब हुसैन को जाता हुआ देखा है तो अहले मदीना रो पड़े, हुसैन मदीना छोड़ के न जाओ। अहले मदीना गिरिया ओजारी करने लगे, मिन्नतें करने लगे, हुसैन मदीना छोड़ के न जाओ। ए हुसैन आपका चेहरा देखकर हुजूर की याद आती है, मुस्तफा की याद आती है, आप भी चले जाएंगे मदीना सूना हो जाएगा। हुसैन को अहले मदीना ने रोकने की बड़ी कोशिशें की, मगर हुसैन चल पड़े। किस लिए जा रहे हैं? सारे घर वालों को लेकर। लोग कहते हैं ये इस्लाम की बका के लिए नहीं थी जंग, बल्कि ये
हुकूमत और ओहदे के हुसूल के लिए थी। अक्ल के मारो, बेवकूफो, अहमको, जाहिलो, पहले देखो अगर जंग करने के लिए कोई निकलता है तो अपने साथ लश्कर लेके निकलता है, फौज लेके निकलता है। हुसैन लेके निकले हैं 6 माह के असगर को, हुसैन लेके निकले हैं 18 माह के जवान अली अकबर को, हुसैन लेके निकले हैं भतीजे कासिम को जो भाई की निशानी है, हुसैन लेके निकले हैं जैनब को, हुसैन लेके निकले हैं सकीना को, हुसैन लेके निकले हैं उम्मे रुबाब को, हुसैन लेके निकले हैं इन मुखद्दरात को, तकद्दुस मआब इस्लाम की शहजादियों को, मुस्तफा की शहजादियों को लेकर निकले हैं। पता लगता है हुसैन जंग के लिए नहीं निकले हैं, हुसैन इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए निकले हैं। मदीना छोड़ रहे हैं हुसैन, हुसैन ने भी मदीना छोड़ा और हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने भी मदीना छोड़ा। हुसैन मक्का पहुंचे हैं। कहां पहुंचे? मक्का। वही शेबे अबी तालिब है जहां पर मेरे हुजूर ने, ताजदारे मदीना ने 3 साल गुजारे थे अपने खानदान के साथ। वो 3 साल जिसमें फाका कशी है, वो 3 साल जिसमें मुसीबतें हैं, दर्द है, तकलीफें हैं। शेबे अबी तालिब के अंदर, उस घाटी के अंदर हुजूर ने 3 साल बड़ी मुश्किलों से, बड़ी परेशानियों के वो 3 साल गुजारे। वो कैसा दौर था? एक सहाबी थे, बयान करते हैं कि जब खाने को कुछ नहीं था, पत्ते चबा चबा कर, सूखे पत्ते चबा चबा कर गुजारा किया। कितनी मुश्किलों का सामना किया है इस्लाम का कलमा पढ़ने वालों, ए नबी का नाम लेने वालों, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाकर भी इस्लाम से बगावत करने वालों, गौर करो। मेरे आका ने फाके किए, मेरे मुस्तफ़ा के घराने, मेरे मुस्तफ़ा के खानदान के लोगों ने फाके किए, मेरे आका के आलो असहाब ने फाके किए। शेबे अबी तालिब के अंदर मेरे आका के सहाबी बयान करते हैं, एक रोज भूख इतनी कि शिद्दते भूख ने तड़पा दिया और भूख की वजह से खड़ा नहीं हुआ जाता, चला नहीं जाता है। पेट गोया कमर से मिलने को तैयार है, खाने को कुछ भी नहीं है। अब तो सूखे पत्ते भी नहीं मिल रहे हैं कि उन्हें चबा के अपने शिकम की आग को बुझाया जाए। गालिबन हजरत साद इब्न अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो बयान करते हैं कि भूख जब ज्यादा लगी, भूख ने जब ज्यादा तड़पाया तो शेबे अबी तालिब के अंदर इधर उधर घूमते हुए एक सूखा टुकड़ा चमड़े का मिल गया। चमड़े का सूखा टुकड़ा मिला, आप उसको उठा कर लाए, उसको साफ किया। साफ करने के बाद में उसको गर्म किया, उसको नरम किया। गर्म करने के बाद में और फिर कहते हैं कि उसी से अपने शिकम की आग को बुझा लिया। वो मुश्किलों का दौर, वो परेशानियों का दौर 3 साल मेरे आका शेबे अबी तालिब के अंदर रहे। हुजूर के सहाबा रहे, हुजूर के घराने वाले रहे, मगर याद रखें हुजूर के सहाबा ने मुश्किलें बर्दाश्त की हैं मगर इस्लाम से मुंह नहीं मोड़ा है। इस्लाम और पैगंबर इस्लाम से बगावत नहीं की है। आज का मुसलमान अपने आप को मुसलमान भी कहता है, नबी का कलमा भी पढ़ता है, खुद को हुसैनी भी कहता है, मगर शरीयत से उसका कोई वास्ता नहीं, दीन से, मजहब से उसका रिश्ता कमजोर हो गया। क्या वजह है मेरे अजीजों? इस्लाम बड़ी मुश्किल से हम तक, आप तक पहुंचा है। इसकी कदर करो, इसके लिए बहुत खून दिया है, इसके लिए सहाबा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, इसके लिए हुसैन ने अपना खानदान करबला में लुटा दिया, कटा दिया। कद्र करो इस्लाम की। ये वही इस्लाम है जिसकी खातिर मेरे आका नबी आखिर ज़मा ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान उहद के अंदर हैं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए। कद्र करो इस्लाम की, मोहब्बत करो इस्लाम से, इस्लाम के उसूल और ज़वाबित पर मजबूती से अमल पैरा हो जाओ। हुसैन मक्का पहुंचे, शेबे अबी तालिब के अंदर आपने कयाम किया।
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गालिबन 6 माह 4 दिन या 4 माह 6 दिन गालिबन आपने शेब अबी तालिब के अंदर वक्त गुजारा। अहले मक्का इमाम हुसैन से मिन्नत करते थे, हुसैन आए हो अब मदीने से, मक्के में कयाम किया है तो अब मक्का छोड़ के न जाना, मक्का दारुल अमन है, हुसैन मक्का छोड़ के न जाना। हज का मौसम आ रहा है, दुनिया भर से हुज्जाज हज करने के लिए जा रहे हैं। अहले मक्का ने कहा था हुसैन सब यहाँ आकर कुर्बानियां किया करते हैं, कुर्बानी के लिए जानवर लाते हैं। हुसैन तुम कुर्बानी नहीं करोगे, तुम क्या लाए कुर्बानी के लिए? मेरे मौला हुसैन ने फरमाया, इमामुल अंबिया के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं इस बार कुर्बानी तो जरूर करूंगा मगर कुर्बानी मक्के में नहीं होगी, जानवर की नहीं होगी। ए हुसैन क्या कह रहे हो? हुसैन ने फरमाया इस बार मैं कोई जानवर कुर्बान करने नहीं लाया, मैं कुर्बान करने अली अकबर को लेके आ गया, कुर्बान करने अली असगर को लेके आ गया। तुम यहाँ पे कुर्बानी करो, मेरे बच्चों की कुर्बानी मैदाने करबला में होने वाली है। हुसैन मक्के में है, दारुल अमन है मक्का। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर भी पहुंच गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने लोगों को जमा करके बाज़ाब्ता तैयार किया। इमाम हुसैन नहीं चाहते थे कि कोई लश्कर तैयार करके लेके जाएं, और इमाम हुसैन को खबर भी नहीं थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने तकरीबन 2000 या 4000 लोगों को जमा कर लिया, कहा हुसैन के साथ चलेंगे, यजीद से मुकाबला करेंगे। मगर हुसैन ने पसंद नहीं किया। हुसैन चाहते थे कि जंगो जदल नहीं, हम इख्तिदार के लिए नहीं निकले हैं, हम हुकूमत के लिए नहीं निकले हैं, मनसब ओहदे के लिए नहीं निकले हैं। ओहदे की अगर चाहत होती तो यजीद के हाथ में हाथ दे देते, यजीद दौलत भी देता, ओहदा भी देता, मगर हुसैन ने इसको गवारा न किया। हुसैन ने दुनिया को बता दिया ओहदा अहम नहीं होता, दीन अहम होता है। ओहदे क्या है आते जाते हैं, दौलत क्या है आती जाती है, मगर दीन है मुस्तफा का। अगर दीन हाथ से चला गया तो प्यारे कुछ भी नहीं बचने वाला, कुछ पास नहीं रहेगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में ये साबित कर दिया कि अहले हक उनका शेवा क्या होता है। इसीलिए तो किसी कहने वाले ने कहा 72 के लहू से करबला तामीर है अब तक, कसम अल्लाह की वो खुल्द की जागीर है अब तक। फलक पर शाम को सुर्खी सी जो मालूम होती है, शहीदाने वफा के खून की तासीर है अब तक।